वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी अली गौहर साहब, आपके लिए सवाल छोड़ गया था। फ्लेक्सिबिलिटी आप लोगों ने दिखानी है, हुकूमत वक्त आप हैं, बातचीत आपने करनी है, एक अपॉर्चुनिटी है। बात करें इमरान खान साहब से अर्ली इलेक्शंस पे, अगर आप लोग कंसेंसस डेवलप कर सकें तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर मुल्क के लिए कुछ नहीं होगा। पॉलिटिकल जो एफिलिएशंस हैं इनको पीछे रख कर शायद आगे आने की जरूरत है। देखिए बात ये है कि मुझे ये बताएं कि जब इमरान अहमद नियाज़ी साहब खुद प्राइम मिनिस्टर थे और जब पीडीएम के प्लेटफॉर्म से एहतजाज किए जा रहे थे, तो उस वक्त जब हम कहते थे कि अर्ली इलेक्शन दें, उस वक्त इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने क्यों नहीं अर्ली इलेक्शन दिए थे? जब मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया, अब पाकिस्तान के इदारों में अदम इस्तेहकाम फैला रहे हैं और कहते हैं कि मतलब है कि अर्ली इलेक्शन इनको दे दें। ये असल इशू ये नहीं है मंसूर, असल इशू ये है कि इमरान अहमद नियाज़ी साहब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के तमाम जो इदारे हैं वो जो कुछ कहते हैं उनकी जुबान ही कानून है, उनकी जुबान ही आइन है, उनकी जुबान ही अदालत है, उनकी जुबान ही मीडिया है। ये चाहते हैं कि जो वो अपनी जुबान से बोले, इदारे उनके हक में, अदालतें उनके हक में फैसले करें। ये चाहते हैं कि जो वो जुबान बोले, जो मीडिया है वो उनकी जुबान में बात करे, जो वो कहें उसको कहे कि ठीक है, जिसको वो गलत कहें वो गलत है। अदालतें जो है उनके सियासी मुखालफिन को दोबारा से फिर से अली भाई, तो फिर इसका वे आउट तो बताएं ना। ठीक है, ये बात मान गई, चले एक ये भी मान लिया कि जी उनकी जिद है, लेकिन अब मुझे बताएं इसका वे आउट क्या है? पूरा इस वक्त पाकिस्तान एक क्योस की सिचुएशन में है, सड़कें बंद है इस वक्त जब आप और मैं प्रोग्राम कर रहे हैं, सड़कें बंद हुई हैं, क्या करें अब आगे? वो जाहिर है, देखिए जब पंजाब में इनकी एक नाजायज हुकूमत होगी, जब इनकी केपीके में हुकूमत होगी, तो फिर ये दंदनाते फिरेंगे। ये वही है, अपनी हुकूमतों को और सरकारी मशीनरी को लेकर इमरान अहमद नियाज़ी साहब इस्लामाबाद पे कभी चढ़ाई की बातें करते हैं, कभी इनके लोग जो हैं वो बंदूकें लहरा के वजीर दाखिला को धमकियां देते हैं कत्ल की, कभी मतलब है कि ये खूनी मार्च की बातें होती हैं इस मुल्क में। तो इसका मतलब तो फिर यही हुआ कि एक शख्स जो है मुल्क में दंगा फसाद करना चाहता है, एक शख्स मुल्क में इंतशार फैलाना चाहता है, जो नहीं मानता किसी पाकिस्तान के आइन को, जो नहीं मानता पाकिस्तान के किसी कानून को। वो चाहता है कि पाकिस्तान में जो है, और आज इमरान अहमद नियाज़ी साहब और इनकी गालिम गलोच ब्रिगेड जो है जिस तरह से इदारों की तस्दीक कर रही है, जिस तरह से इदारों के बारे में जुबानें इस्तेमाल की, मुझे ये बताएं जो हमारे कोर्ट कमांडर जो वाकया में हेलीकॉप्टर में शहीद हुए थे, उनके बारे में किस किस्म की गुफ्तगू की थी? किसी से कोई ढकी छुपी हुई है वो बातें? अली भाई मुझे जरा एक मिनट, मैं एक सेकंड। आफ्ताब भाई, अब आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि जी फुल कोर्ट बेंच बनाए जो इसको देखे। कोई एतराज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पे है? क्योंकि कल परसों से यही चीज आ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। आज अगर उस चीज का इनिशिएटिव रिक्वेस्ट प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, इसके अंदर अब कोई एतराज आपको नजर आ रहे हैं जी? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये मंसूर के बलोच भाई जो है ना ऐसी बात कर रहे हैं जैसे ये मासूम लोग हैं, इन्हें अभी ताजा सियासत शुरू की है, बहुत ही नीट एंड क्लीन है। मैं सिर्फ इनके, अगर आप कहते हैं तो मैं जरदारी साहब उनका छोड़ दें। अली आफ्ताब भाई अभी इस पे आ जाए, ये जो फुल कोर्ट की बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, उसका मुझे बताएं जरा। ऐसा ना करें ना यार मंसूर भाई, बात पूरी सुन लेना कि जब मैं तो इसी मौजू पे रहना चाहता हूं, जब आप मौजू को घुमाएंगे तो मुझे भी हक तो पहुंचता है ना कि मैं उसका जवाब दूं। तो फिर उस वक्त क्या होता है, देखिए फुल कोर्ट करे और एफआईआर तो काटे कम से कम, ताकि फुल कोर्ट जिस पर तहकीकात करेगी कि जिस पर मुझे एतराज है, जिस पर मुझे खौफ है, जिस पर मुझे शिकायत है, जिस पर मुझे शक है, उसको कैसे आप फुल कोर्ट बनाने के बाद किसको बुलाएंगे? आप बुलाएंगे प्राइम मिनिस्टर को। फुल कोर्ट करने के बाद आप बुलाएंगे कि जी इंटीरियर मिनिस्टर को। फुल कोर्ट करने के बाद वो मेजर जनरल साहब को बुलाएंगे। बिल्कुल सही, ऐसा ही होगा जी, ऐसा ही होगा। फुल कोर्ट का मकसद ही होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर कर रही है तो वो जिस मर्जी को बुलाए। तो भाई ये कहेगी ना कि आपको तो नॉमिनेट किया इन्होंने, इसलिए आपका आना बहुत जरूरी है, आप आए और आके अपनी सफाई पेश करें। तो इसमें कोई एतराज नहीं किसी को होना चाहिए, और अदालत के सामने सब बराबर है, वो आए, बिल्कुल जाए, क्यों नहीं जाते? तो इसमें तो क्या हर्ज है? हम ये कहते हैं अगर खुदा ना खास्ता कि अभी ये बड़ा हादसा हो जाता, जैसे एक बच्चा तो मारा गया ना वहां जी बिल्कुल मासूम बच्चों के साथ वहां गया था, अगर उसको पता होता कि मेरी जिंदगी को वहां पे ये हादसा पेश आ जाएगा, वो अपने बच्चे लेके